बच्चों आज हम लोग क्लास 8 के मैथ से चैप्टर हम लोग 13.2 पर बात करते हैं और इसमें प्रश्न संख्या 6 है उन्हीं पर देखिए इसे सीखते हैं हम। इसमें कहा क्या रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल दिया है, यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 हो और दोनों भुजा के बीच की दूरी, तो प्रत्येक समांतर भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा समांतर होती है। एक जोड़ी भुजा का मतलब हो गया दो ना, तो दो भुजा समांतर होते हैं और उन्हीं दो समांतर भुजाओं का अनुपात मेरे पास है ना। तो देखते हैं आकृति से हम सीखते हैं कि समांतर भुजा दो जोड़ी भुजा समांतर है तो वह कहाँ है, कैसे है। देखिए आकृति से देखिए यही दोनों भुजा जो है कि समांतर है। क्योंकि ये दोनों समांतर है और ये इसीलिए समांतर है कि ये दोनों भुजा को अगर हम इधर भी बढ़ाएंगे और इधर भी बढ़ाएंगे दोनों, तो ये समान डिस्टेंस में यानी कि चलते रहेंगे। दोनों साइड अगर बढ़ाएंगे तो ये समान डिस्टेंस में चलते रहेंगे, इसलिए दोनों भुजा समांतर है। और ये भुजाओं को अगर हम बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि कहीं पर एक दूसरे पर जाकर के कट जाता है, इसलिए ये दोनों भुजा समांतर नहीं। तो हम लोग इसमें कह रहा है स्पष्ट रूप से कि दो भुजाओं जो कि समांतर है उन्हीं का अनुपात दिया हुआ है ना। तो यानी कि ये भुजाओं को हम मिटा देते हैं, जो सवाल कह रहे हैं सिर्फ उन्हीं पर आज हम लोग बात करते हैं ना। चलिए तो देखिए इन्हीं दो भुजाओं का कह रहा है और आपको ये भी बताना है कि ये दोनों की बीच की दूरी 12 है, यानी ये दोनों के बीच की जो दूरी है वह 12 है ना। तो ये ऊंचाई जो है ये कितने सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है ना। तो अब इसमें जो अनुपात है तो अनुपात में तो कोई भुजा रहता नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे, अनुपात से तोड़ देते हैं। तो करते हैं चलिए, इसमें हम लोग पहले दिया हुआ है लिखेंगे, ये दिया है, दिया क्या है, इसमें ऊंचाई दिया हुआ है इनका यानी बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है और जो अनुपात दिया है इसको मान लेंगे कि माना कि समांतर भुजाओं का अनुपात x है। तो पहली समांतर भुजा हो जाएगा आपका 3x और दूसरी समांतर भुजा हो जाएगा आपका 5x। चलिए ये दोनों को हम मान लेंगे। अब मेरे पास सब चीज हो गया, देखिए ऊंचाई हो गया है, पहली समांतर भुजा हो गया है, दूसरी समांतर भुजा हो गया है और हमको कहा है क्या, प्रत्येक समांतर भुजा की, तो ये अक्ष में तो होगा नहीं, वो होगा सेंटीमीटर, अच्छा मीटर में जो भी यूनिट है, तो यहाँ पर यूनिट है उसका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मिस्टेक हो गया है, तो ये सेंटीमीटर होगा स्क्वायर में और हम लोग जब भुजा निकालेंगे तो वो सेंटीमीटर में होंगे। चलिए अब इसको निकालने के लिए बस एक सिंपल जो सूत्र है आप लोगों को पता ही है, तो वे सूत्र रखते हैं और ऐसे बना लेते हैं। तो हम सूत्र लिखते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है 1/2 इंटू उनकी ऊंचाई और हम लोग लिख सकते हैं समांतर भुजाओं का योग, या तो दोनों भुजा को हम लिख सकते हैं a+b में ना, पहले को a मान लेंगे दूसरी को b मान लेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं a+b। अब यह देखिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया हुआ है
384। ये देखते हैं 384 बराबर 1/2 इंटू h, और h का मान दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, और दोनों भुजा को तो हम लोग मान ही चुके हैं 3x और प्लस 5x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग कटा सकते हैं, इसको कटा दीजिए। कितने बार में कट गए ये 6 बार ना। और आप पहले भी वीडियो में देख चुके हैं कि ये अगर बराबर के दोनों साइड अगर कोई भाग खाने वाला हो या भाग करने वाला हो या भाग हो जाए तो उसे हम कर सकते हैं ना। ये 6 को अगर हम इनसे देखते हैं 6 से कटता है, हाँ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 के 36 बच गया, इसमें 2 दे दी, इसमें 24, तो अब 2 24 हो जाएगा आपका, 6 चौके 24, यानी कि ये हो गया आपका 64 बराबर आ गया। अब देखिए, अब हम इधर लिखते हैं 64 64 और इक्वल में आ जाएगा आपका इधर क्या 3x प्लस 5x ना। तो यहाँ पर देखिए 64 इक्वल, ये दोनों जातीय हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 5 3 8 हो गया, ये हो गया आपका 8 ना। इन्हें भी आप उसी तरह से कटा सकते हैं, या तो नहीं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 64 यानी 64/8 इक्वल x, इनको कटा देते हैं ना, तो हो जाएगा आपका 8 64 हो गया। तो ये 8 निकल गया आपका x का मान। ये तो अभी x का मान निकला है ना, अभी भुजा का जो समांतर भुजाओं का जो माप कहा है वह नहीं निकला, ये x का मान निकला, जो हम लोग अनुपात माने हैं x वो निकला है ना। अब हम पहली समांतर भुजा 3x और दूसरी समांतर भुजा माने 5x, तो इस तरह से आप इस पर धर करके बना सकते हैं कि पहली समांतर भुजा यानी पहली भुजा क्या माने हैं 3x, तो ये हो गया 3x का मान हो गया 8 24 सेंटीमीटर, और दूसरी क्या माने हैं, दूसरी भुजा माने हम लोग 5x, तो 5x 5 और x का मान कितना हो गया आपका 8 पंचे 40, बस सॉल्व है, यही पर हो गया। देखिए इसमें आपको जो कहा था समांतर भुजाओं को निकालने के लिए, हम दोनों पहले और दूसरे निकाल चुके हैं, और यहीं पर यह आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। कमेंट में अवश्य ही बताएं ताकि हम और आपको अच्छी तरह से ये सवाल को बता सकें। और फिर मिलते हैं हम लोग बच्चों अगले वीडियो में।